ANN एशियन न्यूज नेटवर्क, आगाही इंसाफ के साथ। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अवामी मामलात ANN की स्क्रीन से मैं हूं अरशद खोकर और मैं हूं आपके साथ सलीम अमान। नाज़रीन, पिछले दिनों हमने चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू आपके सामने पेश किया। इस हवाले से ताजरान इलेक्शन में क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या तैयारियां हो रही हैं, कौन से नए चेहरे सामने आ रहे हैं, पुराने कौन से लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और साबका जो कारकर्दगी रही है, इस हवाले से भी और मजीद हम डिस्कस करेंगे। जी सलीम भाई, सबसे पहले हम नवीद हसन नियाज हमारे यहाँ पे आए, उनके इंटरव्यू के हवाले से जिक्र होगा जी, बिल्कुल उनका जिक्र होगा। असद साहब, मैं क्या कहूँ, वो तो ऐसे कह रहे हैं कि वो खुद बोल रहे हैं, यानी उनकी कारकर्दगी बोल रही है। देखिए, दूसरा इलेक्शन वो करवा रही और उनको जाता है। देखिए, एक इलेक्शन के बाद उन्हें ताजरान ने खुद से दोबारा इलेक्शन के लिए मुंतखब किया, कह लें, ठीक है ना। और जिला भर में एक फिजा भी बिल्कुल, आप बड़ी अच्छी बात करें। भक्कर में देखिए तो वहाँ पे पहले वहाँ पे भी दरिया खान की नामजदगी होती थी, वहाँ पे भी ताजरान इलेक्शन की बात हो रही है। और मेरे ख्याल आप जिक्र कर रहे थे, हम सोशल मीडिया पर पढ़ रहे थे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, तारिक हमीद मलिक साहब, उनका जिक्र हम बिल्कुल करेंगे कि अब उनका नाम भी आ रहा है और आप जानते हैं कि वो कैसी पर्सनैलिटी है। नाम आने के बाद एक हलचल पूरे मतलब इलाके में कि चले एक अच्छी शख्सियत है, वो भी मुकाबले में आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी शख्सियत। एक तो ये ना, एक तो हम ये कह रहे हैं कि ताजरान इलेक्शन से, दरिया खान की ताजरान इलेक्शन से भक्कर में माहौल पैदा हुआ। फिर बड़ी आप अच्छी बात कर रहे हैं कि एक बहुत मारूफ शख्सियत, और शायद अभी तक उनके नाम आने के बाद कोई मुखालफत की आवाज नहीं उठी, लेकिन सहाफती हवाले से उनकी काफी खिदमत है। अच्छा, उसके अलावा समाजी शख्सियत है, आप जानते हैं, कारोबारी शख्सियत है, वो समाजी शख्सियत है। और मेरा नहीं ख्याल कि कभी कहीं से उनकी मुखालफत में आवाज उठी, लेकिन मैं कहता हूँ चले हम थोड़ा अपने उसकी तरफ आए। मैं ये आपसे मैं कहूँगा कि देखें, पिछली जो बॉडी है 25 से ज्यादा टाइम नहीं मिला। बिल्कुल, ये तकरीबन 2.5 साल का बनता है टेन्योर। हाँ, लेकिन उसे आप देखें तो नवीद हसन नियाज चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड जस्टिफाई कर गया, उन्होंने अपनी जाती मुश्किल भी बताई कि उनके वालिद, लेकिन इनको तशहीर बाकायदा मतलब है जी उसको करना चाहिए था, वैसे वो अपनी जस्टिफिकेशन लोगों के ज़हन में आई है बातें, लोगों के ज़हन में आई है बातें। लेकिन फिर मैं ये कहूँ कि जो पिछली बॉडी है 2.5 साल का टाइम उन्हें मिला, 25% ज्यादा टाइम मिला, लेकिन क्या उनकी कारकर्दगी डिस्कस की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी सलीम भाई। और सबसे बढ़ के मैं ये चाह रहा था कि हम ANN की स्क्रीन से ताजरान की जो आवाज है, जो उनकी राय है, हम ताजरान के पास जाएंगे। 2.5 साल जो वोटर्स हैं जिन्होंने वोट डालने, अब आगे भी डालने, उनसे ये पूछा जाए कि आप लोग क्या मुतमईन हैं या नहीं को कारकर्दगी के हवाले से। इसमें एक पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस भी करना चाहूंगा कि एक चीज जो मेन है कि जानो माल का तहफ्फुज जो है, एक ताजिर है, वो बहुत सारे ऐसे ताजरान हैं जो अपनी जमा पूंजी लेके बैठे होते हैं, तो अगर चोरी जैसी वारदात हो जाती है तो इसमें कम से कम स्टैंड लेना चाहिए और बाकायदा टाइम देना चाहिए कि इतनी टाइम के अंदर उनकी चोरी रिकवर करके दी जाए। और इस हवाले से मैं कहता हूँ कि अक्सर ताजरान नाला भी नजर आए हैं, वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी ANN की स्क्रीन से इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। वो भी बिल्कुल इस पे डिस्कस होनी चाहिए, और बिल्कुल हमारा प्रोग्राम था चूंकि, तो हम उनको भी लेके आएंगे, जो साहब पार्टी उनको भी। अच्छा, आप कोई जहन में है, आप ये बता सकते हैं कि नए किन लोगों को देख रहे हैं कि ये इलेक्शन हो रहा है, उसमें आप देखते हैं? देखिए सलीम भाई, जो पुराने जितने लोग हैं मेरे ख्याल में वो भी इलेक्शन लड़ेंगे और कोशिश हो रही है अंदरूनी खाना भी, क्योंकि हम कबल वक्त होगा अनाउंस नहीं कर सकते, कुछ नए चेहरे सामने लाने की भी कोशिश की जा रही है और मुकाबले की फिजा बनाने के लिए। तो दो धड़े होते हैं ना, आमतौर पे दो धड़े होते हैं। और फिर मैं साथ में आपको ये भी कहूँ, आप अपना ज़हन रखते हैं, जो लोकल सियासत है ना, रिवायती सियासत, वो भी मतलब इन हो जाती है, तो उसको देखे तो फिर दो धड़े बनने होते हैं। बिल्कुल, लेकिन और इसमें ये सियासत जो है, चाहे हम कोशिश करें भी इसको इससे दूर निकालने की, तो नहीं निकाल सकते हम। ये उसमें मैं पता क्या कहता हूँ, हम ज्यादा टाइम भी नाज़रीन का नहीं लेंगे, अपने मतलब आज की स्क्रीन को ऑफ भी करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि मजबूरी भी है, क्योंकि आपने अगर पुलिस से काम लेना है तो आपको जो रिवायती सियासतदान है, MLAs MP, उनके पास आपको जाना पड़ता है। आपने अपने बाजार की कोई मतलब जो मतलब कोई नाली का, गली का कोई क्या कंक्रीट करवाना, उसके लिए भी जाना पड़ता है। लेकिन उसमें जो असरअंदाज होते हैं ना, मेरा ज़हन में आ रहा है कि पहले क्लास मार्केट की बनी थी, अंजुमन बनी थी, जुमा की छुट्टी ही वो सियासत की वजह से नहीं कर पाए, अनाउंस हुई, 2-3 छुट्टियां हुई,
پھر وہ ختم ہو گئی. ایسا یہ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے دیکھیں انجمن تاجران کا جو تعلق کو نہیں توڑ سکتے, وہ بڑا ایک مطلب اہم ہوتا ہے. بالکل. اس میں اگر آپ تاجران کو ایک پلیٹ فارم پہ نہیں لا سکتے تو پھر آپ کے اندر یہ اہلیت ہی نہیں ہے. آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہیے. سیاست جو ہے نا, دیکھیں آپ کوئی کسی صحافی تنظیم, صحافت کی تنظیم کا الیکشن کریں, وہاں پہ بھی ظاہر ہے سیاست تو انوالو ہوتی ہے. کسی بھی تنظیم میں اساتذہ کی ہو جائے, لیکن اس کو اتنا سر انداز میں کہتا نہیں ہونا چاہیے کہ کامیابی نہ چل سکے. میرا خیال ہے زیادہ ٹائم نہیں لیں گے ہم ناظرین کا. ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے اور اگلی ملاقات میں اسی طریقہ سے ہم جو دیگر امیدواران ہیں ان کے انٹرویوز بھی کریں گے, ان کا منشور مینیفیسٹو بھی دکھائیں گے کہ وہ آپ کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر ان کی ہوئی بات پر ہم دونوں بھی پھر آپ کا وقت لیں گے. السلام علیکم. ANN ایشین نیوز نیٹورک, آگاہی انصاف کے ساتھ.